सवाल में क्या कहा जा रहा है? ए बी सी डी एक चक्रीय क्या है? चतुर्भुज है, जिसमें सभी का कोण का मान क्या है दे दिया गया है। उसमें एक्स और वाई को मान क्या करना है? निकालना है। तो पहले क्या करेंगे? चक्रीय चतुर्भुज पहले बनाओ। है ना? इसमें क्या होगा? इसका मान ए, ये बी, ये सी, ये डी, सभी का कोण का मान दे दिया गया है सवाल में। तो इसमें ये दोनों क्या है? सम्मुख कोण हुआ ना, आमने सामने की भुजा है तो क्या है? सम्मुख है। इसका दोनों कोण का योगफल क्या होगा? जैसे कोण अतः कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये हो गया संपूर्ण कोण, है ना? संपूर्ण कोण का मतलब होता है कितना? संपूरक कोण का मतलब होता है 180 डिग्री। यहाँ पर देखो ए का मान कितना है? x प्लस वाई प्लस 10। यहाँ पर लिखो x प्लस वाई प्लस बराबर 0 डिग्री में है, और प्लस सी का मान कितना है? x प्लस वाई माइनस 30 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई माइनस 30 डिग्री बराबर कितना? 180 डिग्री। अभी डिग्री नहीं लिखेंगे ना, चलेंगे। अंतिम में क्या करेंगे? डिग्री का मान बैठा देंगे, है ना? सॉल्व अभी कर लेते हैं। अंतिम में क्या करेंगे? जो मान आएगा वो डिग्री हो जाएगा। सॉल्व करवाओ। x को जोड़ेंगे कितना हुआ? 2x। y को जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 2y माइनस हाँ, बड़ा का चिन्ह माइनस है। यहाँ पर क्या है? 12 में से छोटा घटेगा, चिन्ह क्या होगा? 12 का, तो 12 का चिन्ह क्या है? माइनस। तो 30 में से 20 गया तो 30 में से 10 गया तो 20। यहाँ पर क्या है? x को जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 2x प्लस y को जोड़ेंगे तो 2y। अब क्या है? 12 में से छोटा घटेगा, चिन्ह क्या होगा? 12 का, तो 12 का चिन्ह क्या है? माइनस। और 30 में से 10 जाएगा तो माइनस 20 बराबर। अब क्या होगा? 2x प्लस 2y और 20 माइनस में है ना, बराबर इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में 180 प्लस कितना? 20 जोड़ो कितना हो जाएगा? 200। यहाँ पर हम दो कॉमन लेंगे, जी सर। दोनों में सेम है ना, दो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस वाई बराबर 180 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 200 काटो, 100 मतलब कट जाएगा। इसी प्रकार से x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा? 100। ये समीकरण 1। अब यहाँ पर सम्मुख कोण इसका हो जाएगा ना, इसका मान क्या होगा? ए बी, कोण ए बी प्लस कोण डी बराबर कितना? 180 डिग्री। इसी प्रकार से बी का मान कितना है? y प्लस 20। y प्लस 20 डिग्री प्लस डी का मान कितना है? x प्लस वाई। मतलब पूरा पर डिग्री चला जाएगा, तो कोष्ठ को हटा देंगे ना, कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब क्या होगा? सिंगल x है ना, तो x प्लस 2y प्लस 20 बराबर 180 20 है ना, बराबर की इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा? माइनस 20। अब क्या होगा? x प्लस 2y बराबर 160। समीकरण कितना? 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर समीकरण 1 कितना है? यही है ना, तो क्या होगा? x प्लस वाई बराबर कितना? 100 और समीकरण 2 यही है ना, जी सर। तो
तो क्या होगा x x प्लस 2y बराबर कितना 160। 160। अब क्या हो जाएगा, किसको काटना है, x सिर्फ चिन्ह परिवर्तन कर देंगे ना, तो माइनस 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 है ना, जी x से x कट गया अब घटेगा तो क्या होगा माइनस y y, यहाँ घटेगा माइनस 160 में से 100 घट जाएगा तो माइनस माइनस 60 ना, माइनस से माइनस गया तो y का मान कितना आ जाएगा 60। अब क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में y के मान 60 रखने पर समीकरण 1 क्या है, यही है ना, क्या होगा x प्लस y बराबर 100। यहाँ किसका मान आ गया हमें y का ना, तो y का मान लिखेंगे 60 100। अब क्या करेंगे, x बराबर 100 माइनस कितना 60 घट जाएगा तो कितना होगा x का मान 40। x का मान आ गया 40 और y का मान कितना आ गया है 60। यही आंसर हो गया। अब प्रत्येक कोण का मान हम निकाल लेंगे। इसमें क्या निकालना था, सिर्फ हमें x और y का मान। जैसे हमको प्रत्येक कोण का मान निकालना हो तो यहाँ पर x का मान कितना है 40 और y का मान 60 तो कितना हो जाएगा 110 कोण आ जाएगा एगो, है ना। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 80। यहाँ पर a का मान, जहाँ a का कितना आ गया 110 नहीं है, और b का मान कितना आ जाएगा 80 b का मान आ जाएगा 80 और c का मान कितना आ जाएगा 170। कितना आ जाएगा 70 और d का मान 100 है ना। 360 आ जाएगा पूरा का जोड़ेंगे तो, है कि नहीं। चलो 180